हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ज्ञानदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, चैप्टर हमारा इंटीजर चल रहा था, उसी में हम चीजें आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो पिछली क्लास में किया था उसको एक बारी रिवाइज कर लेते हैं हम। तो पिछली क्लास में बच्चों हमने क्वेश्चंस किए थे कुछ एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पे आधारित, और उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर्टीज में हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी की थी, कौन सी प्रॉपर्टी की थी बच्चों? हमने कम्युलेटिव प्रॉपर्टी की थी। अब बच्चों उसी के आगे हम प्रॉपर्टीज को करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, जो पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण होते हैं वो आज हम करेंगे। तो इसमें बच्चों सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी आती है ये आपको समझना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है बच्चों, उसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? हिंदी में बोलेंगे कर्म विनिमय, कर्म विनिमय गुण। कर्म विनिमय गुण ये क्या होता है बच्चों? इसमें बोलते हैं अगर a प्लस बी है या फिर b प्लस ए है तो दोनों एक ही बात है बच्चों। यानी हम अगर इंटीजर्स की प्लेस चेंज कर देते हैं तो एक ही बात है। एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं कि हम 6 प्लस 4 करें या फिर बच्चों 4 प्लस 6 करें तो बात एक ही होती है। 6 प्लस 4 भी 10 होता है और 4 प्लस 6 भी 10 होता है बच्चों। तो यही बोलता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि आप अगर दोनों इंटीजर के प्लेसेस चेंज कर दो तो एक ही बात होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी हम करेंगे, इसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को बच्चों हिंदी में क्या बोलेंगे हम? साहचर्य इसको बोलेंगे बच्चों हम साहचर्य गुण, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या साहचर्य गुण क्या होता है ये देख लेते हैं एक बारी। इसमें हम क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी, 3 इंटीजर्स होते हैं हमारे पास। कितने इंटीजर्स होते हैं? 3 इंटीजर्स होते हैं। तो हम बोलते हैं अगर हम b और c, ठीक है, b और c इंटीजर को पहले ऐड करें और उसके बाद हम उसमें a को ऐड करें तो क्या होगा? दूसरा हम बोलें a प्लस बी प्लस सी, हम a को b में पहले ऐड करें और फिर उसका जो आंसर है उसमें c को ऐड करें तो बात बराबर ही होगी। ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य गुण। दोबारा मैं बताता हूं आपको क्या बोलते हैं हम। देखिए 3 इंटीजर है हमारे पास, 3 पूर्णांक है a, b और c। तो हम या तो b प्लस सी करें उसके बाद उसमें a ऐड करें या फिर a प्लस बी करें फिर उसके बाद c ऐड करें तो बात बराबर होगी, दोनों के आंसर सेम आएंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए कि एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर a की जगह मैंने ले लिया 2, b की जगह 4 और c की जगह 5 यहाँ पे ले लिया। सेम मैं यहाँ पे भी लेता हूँ 2 प्लस 4 प्लस 5। तो जो ब्रैकेट वाले हैं वो हम पहले सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 4 प्लस 5 कितना होता है? 9 होता है। और यहाँ पे 2 प्लस 4 कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, प्लस 5। अब इनको हम ऐड कर देंगे। 2 प्लस 9 कितना होता है? 11 होता है और 6 प्लस 5 भी 11 होता है। तो आप देख पाएंगे कि किसी को पहले किसी में ऐड करने से फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम आता है। यही होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि आप किन्हीं 2 पॉजिटिव इंटीजर्स या इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।
अब इसके आधार पे क्वेश्चन कैसा आएगा आपका, ये और देख लेते हैं हम। जहां तक हमारी क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन देखिए किस तरह से आएगा आपका। मैं बोलता हूं 6 प्लस 4 प्लस, मेरे को तीसरा इंटीजर नहीं पता, ये पता लगाना है, और इक्वल टू होगा, पहला इंटीजर नहीं पता मुझे, दूसरा इंटीजर नहीं पता मुझे, ठीक है, और तीसरा इंटीजर पता है मुझे, कितना है, -2। तो यहां पे आप किसका यूज करेंगे, सहचर्य गुण का इस्तेमाल करेंगे, या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप बताएंगे कि जो रिक्त स्थान है उनकी जगह पे क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर सहचर्य गुण लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे हम, 3 इंटीजर होते हैं, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, और इस इंटीजर को c मान लिया। यहाँ भी वैसे ही करेंगे, a, b और c, इनको इस तरह से मानेंगे। अब देखिए, एक में पहली बार में हमने क्या किया, b प्लस c पहले कर दिया तो इस पे ब्रैकेट लग गया। दूसरी बार में हमने क्या किया, a प्लस b पहले कर दिया, ठीक है। बस यहीं से हम वैल्यूज का पता लगा लेंगे। यहाँ पे a कितना हो जाएगा बच्चों, a यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो a की जगह हम लिख सकते हैं 6, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। b कितना है बच्चों, b यहाँ पे 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ। और c कितना है, c मुझे यहाँ से पता लग गया, कितना, -2, तो यहाँ पे मैं c लिख सकता हूँ, कितना, -2। तो इस तरह से बच्चों आप क्या करेंगे, कोई भी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करके आपसे अगर ब्लैंक्स फिल करने के लिए बोला गया है, रिक्त स्थान भरने के लिए बोला गया है, तो आप ऐसे भर सकते हैं, इस तरह से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब हम अगली प्रॉपर्टी करते हैं। एक प्रॉपर्टी है बच्चों हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी, क्या बोलते हैं हम, एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी, इसको बच्चों अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे योज्य तत्समक। योज्य तत्समक इसको बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, कैसे करते हैं, तो इसका मतलब ये है बच्चों, किसी भी पूर्ण संख्या में अगर शून्य को जोड़ते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, वही संख्या हमें प्राप्त होगी। क्या बोला मैंने, किसी पूर्ण संख्या में हम अगर शून्य को जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। कैसे, एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। जैसे मैंने बोला, एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण इंटीजर है हमारे पास, पूर्ण इंटीजर मान लीजिए ये -8 है, ठीक है। इसमें हम अगर 0 ऐड करते हैं, शून्य को ऐड करते हैं, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, तो बिल्कुल सिंपल है, किसी भी चीज में, किसी भी इंटीजर में अगर 0 को ऐड करेंगे तो आपके पास वही इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। 3 में अगर आप 0 ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, 3 ही आता है, कोई चेंज नहीं होता उस इंटीजर में। तो यही है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो यही क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एक होती है बच्चों एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी, उसमें क्या बोलते हैं, उसमें बोलते हैं कि कोई भी हमारे पास इंटीजर है, जैसे 8 है, ठीक है, उसमें अगर हम उसी इंटीजर का ऋणात्मक इंटीजर जोड़ देते हैं, जैसे 8 है तो इसमें अगर -8 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। कैसे, इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, 8 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 8 में से 8 माइनस हो गए तो 0, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी भी होती है आपकी। तो इन प्रॉपर्टीज को आप ध्यान रखें। अब एक और हम चीज करने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं रिपीटेड एडिशन। क्या बोलेंगे, रिपीटेड एडिशन। ये क्या होता है बच्चों, रिपीटेड एडिशन क्या हो गया,
रिपीटेड एडिशन हो गया कि मान लीजिए कोई नंबर है आपके पास, तो इसको मैं ऐड करते जाऊं 2 + 2 + 2, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, 2 को बार बार ऐड कर रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा, 2 का आंसर आएगा 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, तो 8 आ जाएगा। अब देखिए कि हमने बार बार इसको जोड़ के आंसर निकाल दिया, लेकिन एक और तरीका है हमारे पास, जो रिपीटेड एडिशन होता है, उसको हम ये भी तो कर सकते हैं कि 2 हमने कितनी बारी जोड़ा, पहले तो वो पता लगाएं। 2 को हमने 1 2 3 और 4 बारी जोड़ा, तो 2 को हम 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास सेम आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। तो अभी तो ठीक है, हमने आसानी से ऐड कर लिया। मान लीजिए हमको 2 100 टाइम्स जोड़ना है, 100 बारी जोड़ना है। 2 को कितनी बारी ऐड करना है आपको, 100 टाइम्स। तो आप ऐड करते रहेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा वो प्रोसीजर। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। 100 × 2 कितना हो गया, 200, 200 आंसर आ गया। तो ये फायदा है कि रिपीटेड एडिशन को हम क्या कर सकते हैं कि जो नंबर जितनी बार रिपीटेडली ऐड हो रहा है उसको उतनी ही बारी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारे पास सेम आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। ये होता है रिपीटेड एडिशन। अब देखिए एक और है इंटीजर साइन। क्या है, इंटीजर साइन। इंटीजर साइन क्या होता है बच्चों, ठीक है। इंटीजर साइन कैसे हम लिखते हैं ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर हम 2 नंबर्स को एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो आपके पास इन दी एंड, अंत में साइन कौन सा आएगा इंटीजर्स पे, वो हम यहाँ पे देखेंगे। हमने पहले भी बताया है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि 2 नंबर्स में से साइन कौन सा आता है, जो नंबर बड़ा होता है। जैसे कि पहले हम रूल्स लिख लेते हैं, एक इंटीजर प्लस का है, एक माइनस का है, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन आएगा। लेकिन 2 इंटीजर्स हैं हमारे पास, क्या है, 2 इंटीजर्स हैं, एक के सामने क्या है, प्लस का साइन है, एक के सामने माइनस का साइन है। इस केस में क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये चीज भी हमने सीख रखी है बच्चों। या फिर 2 साइंस को आपस में हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 साइन एक साथ आ गए, तो उनकी जगह भी क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा हमारा, ठीक है। अगर माइनस प्लस है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर नेगेटिव साइन आ जाएगा। प्लस प्लस है तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और 2 माइनस के साइन है तो फिर से प्लस का साइन हमारे पास आ जाएगा। और आंसर में क्या आएगा बच्चों, आंसर में जो नंबर बड़ा है उसका उसके सामने वाला साइन हम लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए अगर 2 इंटीजर को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो हमारे सामने कैसा साइन आएगा। ये बच्चों हम पहले भी कर चुके हैं ये साइन, ठीक है, इसीलिए जस्ट हमने ये रिवाइज किया है। लेकिन अब हम करने जा रहे हैं कि 2 नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन कौन सा आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं -6 है, क्या है, -6 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं -2 से, इसको मैं अगर -2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो साइन क्या आएगा मेरे पास, साइन आएगा, देखिए बच्चों कि पहले तो 6 को 2 से मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12, 12 आ जाएगा। अब मेरे पास 2 माइनस के साइन है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, या फिर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास -6 है और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आएगा, 6 2 जा 12, 12 आ जाएगा। लेकिन आंसर के सामने हमारा साइन कौन सा आएगा, इनको हमने मल्टीप्लाई किया है, तो एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होगा बच्चों, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो आंसर के सामने हमारा माइनस का साइन आएगा। तो बच्चों आप मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में आप कंफ्यूज ना हो,
एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते टाइम आंसर में कौन सा साइन आता है, जो संख्या बड़ी होती है वो वाला साइन आता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते वक्त क्या आता है साइन, हम बिल्कुल ये वाला रूल फॉलो करते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो ये वाले रूल हम फॉलो करते हैं। अब डिवाइड के लिए देख लीजिए, ठीक है, डिवीजन यानी भाग, ठीक है। हम भाग के अगर सवाल करेंगे तो कैसे करेंगे, डिवाइड करने के 6 को हम अगर 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन आंसर के सामने हमारा साइन कौन सा आ जाएगा, तो देखिए यहाँ भी एक के सामने माइनस है, दूसरे के सामने प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये वाला रूल यहाँ पे लग जाएगा और ये -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हम इनका इस्तेमाल करेंगे साइन का। बाकी और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा जब आप क्वेश्चंस इनके करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास साइन आ गए हैं। अब इसके आधार पे बच्चों हम क्वेश्चन करते हैं। एक जो हमने प्रॉपर्टीज सीखी हैं उनके आधार पे हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए आपको जो खाली स्थान है उनकी पूर्ति करनी है, ठीक है। जो ये आपके कथन दिए हुए हैं इनको ट्रू बनाना, सत्य बनाने के लिए यहाँ पे जो रिक्त स्थान है वो भरने हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम करें तो इसमें आपको क्या बोला गया है, -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस, ये क्या है, खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, इसको हमने भरना है। तो यहाँ पे आप देख के पता लगा पा रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। तो सबसे पहली कौन सी प्रॉपर्टी हमने सीखी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या वही प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। इसको अगर हम a मानते हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू, तो देखिए पहले ये b आ गया तो दूसरे नंबर पे a आ सकता है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कर्म विनेय गुण या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। कर्म विनिमय गुण या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे हम। और देखिए यहाँ पे क्या बोला गया हमसे कि ये वाला रिक्त स्थान भरो। इस रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा, जो a की वैल्यू है, a का मान है, और a का मान यहाँ पे क्या है, -5 है। तो आंसर हमारा -5 आ जाएगा, यहाँ पे -5 आ जाएगा। और अब आपको प्रॉपर्टी पता लग गई कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। इसी तरह सेकंड को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड देखिए -53 है, -53 में कुछ हम ऐड करेंगे और आंसर क्या आएगा, -53 आएगा। तो बताइए -53 में -53 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि उत्तर आपका -53 ही आए। क्या जोड़ा जाए, देखिए आप, अगर इसमें हम 0 ऐड कर सकते हैं, 0 ऐड करेंगे तो आंसर -53 ही आएगा। इसमें कितना ऐड करेंगे, इसमें 0 ऐड कर देंगे। तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल हुई, हमारी एडिटिव आइडेंटिटी इस्तेमाल हुई। इसमें क्या बोला गया है, किसी भी पूर्णांक में अगर आप 0 जोड़ते हैं तो उत्तर में वही पूर्णांक आता है, आंसर वही पूर्णांक होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगले क्वेश्चन क्या कहता है कि 17 में ऐसा क्या जोड़ें कि आंसर 0 आ जाए। तो ये भी प्रॉपर्टी हमने की थी, क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास इंटीजर है, जो हमारे पास इंटीजर है, 17 इंटीजर है, उसी का हम क्या करेंगे, नेगेटिव इंटीजर हम इसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी उसी का ऋणात्मक इंटीजर इसमें जोड़ देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या ऐड होगा, -17 हम 17 में जोड़ देंगे, तो आंसर ऑब्वियसली अपने आप 0 आ जाता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 13 + -12, ठीक है।
13 प्लस माइनस 12 प्लस ये ब्रैकेट में हमारा रिक्त स्थान है, यहाँ पे 13 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 7। अब यहाँ पे देखिए कि कौन सी प्रॉपर्टी आपकी इस्तेमाल हो रही है, एक बार यहाँ पे पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको a मान लूं तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और ये हमारे ब्रैकेट में आ गए। दूसरे में क्या बोला जा रहा है, a प्लस बी प्लस सी, इस बारी ये ब्रैकेट में आ गए हैं। अब देखिए कि ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, आपको याद आ रहा होगा, इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसके आधार पे हमने एक एग्जाम्पल भी किया था। यहाँ पे जो C है वो रिक्त स्थान है, तो हम यहाँ से पता लगा लेंगे कि C की जगह क्या आया है, -7 आया है। तो इस रिक्त स्थान में भी क्या लिखेंगे हम, -7 लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इसी तरह अगले वाला क्वेश्चन करके देखेंगे हम। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट क्या कहता है। फिफ्थ पार्ट यहाँ पे आपका है -4 प्लस 15 माइनस 3 इज इक्वल टू -4 प्लस 15, और यहाँ पे आपका रिक्त स्थान है, इसको आपको फिल करना है। यहाँ पे फिर से देखिए कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है आपकी। इसको इंटीजर मान लेते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो इसमें पहले आपका कौन सा ऐड हो रहा है, ब्रैकेट है b प्लस सी पे, दूसरे में a प्लस बी पे ब्रैकेट है आपका, तो a प्लस बी पहले ऐड हो रहा है, यहाँ पे c आ जाएगा। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ भी कौन सी आपकी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ भी इस्तेमाल हो रही है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी ब्लैंक फिल करने के लिए इसकी मदद लेंगे। तो A का हमें पता है, B का हमें पता है, लेकिन C का पता करना, C की जगह यहाँ पे ब्लैंक है, तो C का हम यहाँ से पता कर लेंगे, कितना है C, -3। तो यहाँ पे हम -3 लिख देंगे, तो ब्लैंक कितना आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, जो आपने प्रॉपर्टीज की हैं उनके आधार पे अब क्वेश्चन भी आप कर पा रहे हैं, कितनी आसानी से क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है आपका। तो इन प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से रिवाइज करें और क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से दोबारा करेंगे, तभी आपको पता लगेगा कि क्या आप पहचान पा रहे हैं। जो भी आप क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, कौन सा गुण लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने काफी सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पहले से ही पता था, पहले पिछले लेक्चर में आप सीख चुके थे। फिर आज के लेक्चर में हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का सीखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके आधार पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फिर उसके बाद हमने एडिटिव आइडेंटिटी सीखी। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा कि अगर रिपीटेटिव एडिशन होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अगर सेम नंबर को हम जितनी बारी ऐड कर रहे हैं उसको उतनी बारी अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा और आसानी रहेगी हमें, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने साइन सीखे कि अगर दो संख्याओं को, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर में कौन सा साइन आएगा, डिवाइड कर रहे हैं तो कौन सा साइन आएगा, और प्लस माइनस कर रहे हैं इंटीजर का, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ये तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग में सीख चुके थे कि उसमें आंसर में कौन सा साइन आएगा। तो आप इन सब को प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, तभी आपका अच्छे से हो पाएगा कवर। तो घर पे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।